चलिए सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बदलाव की जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप कह सकते हैं सब कुछ बदल रहा है। जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई साइबर सुरक्षा के खेल के नियम ही दोबारा लिख रहा है और ये डिफेंडर्स और अटैकर्स दोनों के लिए सच है। सिस्को के जीतू पटेल की ये जो बात है ना, ये कोई भविष्य की चेतावनी नहीं है, नहीं, ये आज की बिल्कुल अभी की हकीकत है। खेल सच में बदल रहा है और बहुत ही तेजी से समझने के लिए कि एआई की इतनी जरूरत आ क्यों पड़ी, हमें पहले आज की सच्चाई को देखना होगा। और सच तो ये है कि साइबर सुरक्षा के मोर्चे पर जो डिफेंडर्स हैं वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे जीतना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। असल में सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स आजकल तीन तरफ से घिरे हुए हैं। एक तो ये कि इस काम के लिए एक्सपर्ट्स की जबरदस्त कमी है। दूसरा, उन पर हर दिन हजारों अलर्ट्स की जैसे बौछार होती रहती है, जिससे असली खतरे को पहचानना मतलब भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा मुश्किल काम है। और तीसरा, उनके पास इतने सारे अलग अलग टूल्स होते हैं कि उन सबको संभालना ही अपने आप में एक पूरा काम बन जाता है। और जब हम कमी की बात करते हैं तो ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। हर साल दुनिया भर में 30 से 40 लाख साइबर सुरक्षा की नौकरियां खाली रह जाती हैं। सोचिए जरा, ये आंकड़ा हमें एक सीधी और कड़वी सच्चाई बताता है कि अब सिर्फ इंसानी ताकत से साइबर हमलों की रफ्तार का मुकाबला नहीं किया जा सकता। अब जरा इस नंबर को देखिए। एक एवरेज कंपनी 50 से 70 अलग अलग सिक्योरिटी वेंडर्स के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती है। जरा सोचिए कि इतने सारे सिस्टम्स को एक साथ मिलकर काम करवाना कितना मुश्किल होगा। ये एक ऐसा मकड़ जाल बन गया है जिसमें डिफेंडर्स बुरी तरह उलझ कर रह गए हैं। तो इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर एआई तस्वीर में आता है। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि एआई किसी की नौकरी लेने नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसे को पायलट की तरह है जिसके बिना अब इस तूफान में जहाज उड़ाना मुमकिन ही नहीं है। और इस स्लाइड में जो बात कही गई है वो कमाल की है। यहां डर नौकरी जाने का नहीं है, बल्कि काम न कर पाने का है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो जानते हैं कि खतरों की बाढ़ इतनी बड़ी हो चुकी है कि एआई के बिना उसे संभालना अब इंसानी बस की बात नहीं रही। तो सबसे बड़ा फर्क यही है, अब तक हम इंसानी पैमाने पर काम कर रहे थे, यानी हमला होने का इंतजार करो और फिर उसका जवाब दो। लेकिन एआई हमें मशीनी पैमाने पर ले जाता है, मतलब प्रोएक्टिव होकर काम करना, खतरों को सिर उठाने से पहले ही खोज निकालना और उन्हें खत्म कर देना। तो सवाल ये उठता है कि एआई ये सब करेगा कैसे? क्या ये कोई एक जादुई प्रोग्राम है? नहीं, इसका जवाब है एआई एजेंट्स। ये साइबर सुरक्षा में काम करने का एक बिल्कुल नया तरीका है। इसे कहते हैं एजेंटिक एआई। जरा सोचिए कि आपके पास सुपर स्पेशलिस्ट्स की एक पूरी एआई टीम है। एक एजेंट है जो खतरों को पहचानने में माहिर है, दूसरा डेटा एनालिसिस में, तीसरा पॉलिसी लागू करने में, और ये सब एक मैनेजर यानी कि एक ऑर्केस्ट्रेटर के नीचे मिलकर काम करते हैं। और ये टीम काम कैसे करती है? देखिए, सबसे पहले एक मुश्किल टास्क दिया जाता है, फिर सारे स्पेशलिस्ट एजेंट्स आपस में बात करते हैं, डेटा शेयर करते हैं। अगर उनके नतीजों में कोई मतभेद होता है तो उसे सुलझाया जाता है, और आखिर में ऑर्केस्ट्रेटर एक फाइनल प्लान पेश करता है जिस पर कोई इंसान अंतिम फैसला ले सकता है। और ये बात इसे शानदार ढंग से समझाती है। जाहिर सी बात है, कोई भी अपने दिल का ऑपरेशन किसी डेंटिस्ट से तो नहीं कराएगा, है ना? ठीक वैसे ही हम किसी जनरल पर्पस एआई पर अपनी साइबर सुरक्षा का सारा जिम्मा नहीं छोड़ सकते। हमें तो एक ऐसा एआई चाहिए जिसे सिर्फ और सिर्फ साइबर सुरक्षा के लिए ही ट्रेनिंग दी गई हो। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है। अगर हम अपनी पूरी सुरक्षा एआई के हवाले कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस एआई को कौन सुरक्षित रखेगा, क्योंकि एक नया और शक्तिशाली हथियार एक नया और कहीं ज्यादा बड़ा खतरा भी तो पैदा करता है। पहले के हैकर्स क्या करते थे? डेटा चुराते थे, जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर या कोई और जानकारी। लेकिन भविष्य का खतरा इससे कहीं ज्यादा भयानक है। ये डेटा चोरी का नहीं, बल्कि फैसले के अपहरण का खतरा है। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई अटैकर हमारे सिक्योरिटी एआई को ही हाईजैक कर ले और फिर उससे हमारी ही कंपनी के खिलाफ बड़े बड़े फैसले करवाने लगे? तो फिर इन एआई सिस्टम्स पर भरोसा कैसे किया जाए? इसके लिए 3 मजबूत पिलर्स की जरूरत है। पहला, विजिबिलिटी, यानी हमें हर पल ये पता हो कि एआई क्या कर रहा है। दूसरा, वैलिडेशन, यानी ये पक्का करना कि एआई वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। और तीसरा, एनफोर्समेंट, यानी ऐसे गार्डरेल्स लगाना जो एआई को कभी भी कोई खतरनाक या गलत कदम उठाने से रोकें। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां सब कुछ एक साथ आता है, जहां हम ये देख सकते हैं कि इन सब चुनौतियों और समाधानों के साथ डिफेंडर्स आखिरकार इस खेल में बढ़त कैसे हासिल कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा की एक बहुत पुरानी और कड़वी कहावत है
कि अटैकर को जीतने के लिए बस एक बार सही होना होता है, जबकि डिफेंडर को जीतने के लिए हर बार सही होना पड़ता है। दशकों से ये खेल पूरी तरह से असंतुलित था, अटैकर्स के पक्ष में। लेकिन क्या हो अगर एआई इस पूरी कहावत को, इस पूरे खेल को हमेशा हमेशा के लिए पलट दे? जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये कोई एक कंपनी अकेले नहीं कर सकती। इसके लिए पूरी इंडस्ट्री को साथ आना होगा और ये मानना होगा कि असली दुश्मन अटैकर है, कोई दूसरी कंपनी नहीं। ओपन सोर्स पर सहयोग करके, मॉडल्स को साझा करके और एक दूसरे के सिस्टम्स को आपस में बात करने की इजाजत देकर ही हम एक ऐसा रक्षा कवच बना सकते हैं जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन हो। तो हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जैसे जैसे मशीनें हमारी सुरक्षा के फैसले ज्यादा से ज्यादा लेने लगेंगी, तो उस दुनिया में इंसानी सूझबूझ और उसके फैसले की जगह क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।